जी जी। आप लोगों के लिए जैसे मैंने फिजिक्स में क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लाया, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न मैंने आप लोगों के लिए लाया। तो लाइट कट जाने के कारण उसमें अंतिम वाले क्वेश्चन तक मैं नहीं बता पाया, फिर भी उसमें क्वेश्चन आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा था। अब मैं आपको फिजिक्स के बाद में आप लोग को अगले क्लास के लेकर स्टैंडर्ड हम होते हैं, वह है केमिस्ट्री का है। जो केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है मैं लेकर आ रहा हूँ। और ऐसे प्रश्न को अगर आप परीक्षा में बिल्कुल 100% दिमाग में रखेंगे कि ये सब प्रश्न आपको आएगा ही, और ये दिमाग में रखते हुए आप लोग इसको तैयारी करेंगे, ये इसको होमवर्क समझेंगे। और एवरीडेज मैं बोला हूँ कि एवरीडेज आप लोग के लिए परीक्षा के समय तक आप लोग को बहुत कम समय है, और हर साल के भांति इस साल भी आपके लिए दीपक ट्यूटोरियल चैनल के माध्यम से दीपक ट्यूटोरियल इंस्टीट्यूट में पूरे जो है जो सोच से तैयारी को लेकर आपके लिए उपस्थित है। तो मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। वह फर्स्ट प्रश्न है, बेदागेदार ठोस का उदाहरण क्या है। आपको बेदागेदार माने होता है कि क्रिस्टलीय ठोस। हमने बताया था इसको आप लोग थ्योरेटिकल में मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके उदाहरण देने का समझाया था कि जिसकी आयतन और आकार दोनों निश्चित होती है वह रवेदार या क्रिस्टलीय ठोस कहलाती है। उसके गुण विशेषता द्रव्यमान क्वथनांक के सब गुणों के माध्यम से मैंने आप लोगों को विशेषता बताया था। तो देखा जाए तो रबर जो होता है वह आपका बेदागेदार है, क्योंकि इसका आयतन और आकार दोनों फिक्स लेवल नहीं होता है। अब दूसरी है आपको क्या, अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण तो कांच होगा। एससीपी की इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या क्या होगी, तो 6 होगी। और इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन देख लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन 2021 में, दूसरा क्वेश्चन 2020 में पूछा है, तीसरा क्वेश्चन 2020 में पूछा है, चौथा प्रश्न रवादार ठोस का उदाहरण 4 वो ऑप्शन होगा, लेकिन उसमें देखिएगा कि हीरा जहां होगा वो आपको टिक आउट करेगा। जो आपको यह क्वेश्चन 2020 में जो है आपको पूछा है, 2018 में देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पूछा हुआ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वह क्या है प्रश्न, सो ध्यान देंगे, वह हमारा क्या है कि एक धातु के एससीपी की संरचना में कोऑर्डिनेशन नंबर यानी समन्वय संख्या क्या होगा, तो वो आपको 12 होगा। और क्वेश्चन नंबर 6 पर देखेंगे तो जन कौन से जोड़ा आपको दिया रहेगा, एससीपी सीसीएस सीपी ऐसे करके आपको दिया रहेगा। तो उसमें देखिए कौन सा चतुष्फलकीय वाइड और अष्टफलकीय वाइड के रूप में होता है, तो एससीपी हेक्सागोनल और घनाकार जो होता है आपका बिल्कुल जो है चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय वाइड के रूप में होते हैं। अब आपको ये 2018 में क्वेश्चन नंबर 7 जो पूछा है, 2017 में पूछा हुआ है, जो क्वेश्चन क्या है कि कौन सा ऐसा ठोस पदार्थ है जो बेदागेदार है, तो या आपको ऑप्शन दे देगा कि कॉटेज ग्लास, या आपको SiO2 भी दे सकता है। तो आप वहां घबराइएगा मत, कॉटेज ग्लास का सूत्र होता है SiO2, तो SiO2 भी जो आपका राइट आंसर होगा। अगला आपका प्रश्न होगा, घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवियस जालकों की संख्या कितनी होती है, ब्रेवियस जालकों की संख्या कितनी होती है, तो वह आपका 3 होगा। और बीसीसी में इकाई सेल की मुक्त खाली जगह का प्रतिशत कितना होता है, बहुत बार प्रश्न पूछा है बाबू, और इस क्वेश्चन को आप लोग बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए, 32% इसका आंसर होगा। और सोडियम ऑक्साइड में सोडियम की समन्वय संख्या यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो 4 होगा। और एक अष्टफलकीय रिक्ति में कितने गोलक घिरी रहती है, तो 6 होगा। और राह में जब इलेक्ट्रॉन और एनायन खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तब वह कौन सा दोष उत्पन्न होता है, तो फलक केंद्रीय, इसको इंग्लिश में कहीं पर ऑप्शन में दे दे एफ सेंटर भी, तो आप इसको दिमाग में रखेंगे। देख लीजिए जो भी आपके प्रश्न है सब आपको किसी न किसी साल में पूछा हुआ प्रश्न है, इसलिए बाबू आप लोग इस क्वेश्चन को एकदम एग्जाम के लिए अनमोल रत्न समझकर इसको क्या करेंगे कि कंप्लीट करेंगे। अब इसके बाद किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी होती है, तो वह होगा शॉर्टकी दोष। शॉर्टकी दोष इज द राइट आंसर, आप ऑप्शन में घुमाइएगा। उसके बाद आपको मैं ये 14 प्रश्न फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लाया है। अब इसके बाद आपको लघुत्तरी जो आप लोगों को क्लास में मैंने ये सब टॉपिक पढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन से सब लिखवा चुका हूं, आप लोग इसको कंप्लीट आज का यानी दिनांक 20/11/2022 के डेट के समय अवधि में इसको होमवर्क समझकर आप लोग इसको कंप्लीट करेंगे। फिर कल आप आते हैं क्लास में तो उसको कंप्लीट करके मुझे दिखाएं। और वह क्वेश्चन और जो मेरे और भी विद्यार्थी लोग हैं वो मेरे चैनल से जुड़े, सब्सक्राइब करें। और जो भी प्रॉब्लम हो रही है आप मेरे
इंस्टीट्यूट में आए और आप लोगों को बिल्कुल जो है कंप्लीट कराएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, कांच को अतिशीत द्रव्य क्यों माना जाता है। दूसरा प्रश्न है नेटवर्क ठोस किससे कहते हैं, एक उदाहरण दी। तीसरा प्रश्न है क्रिस्टल बिंदु त्रुटि से आप क्या समझते हैं। चौथा प्रश्न है शॉर्टकी त्रुटि तथा फ्रिंकल त्रुटि के बीच अंतर बताएं और CaCl की बनावट के संक्षिप्त विवरण दें। छठा प्रश्न है फ्रिंकल दोष से आप क्या समझते हैं। सातवां प्रश्न है क्रिस्टल तथा क्रिस्टल ठोस या रवेदार या बेरवेदार ठोस में अंतर बताएं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, या आपको दे सकता है कि फेरोचुंबकीय तथा पराचुंबकीय में अंतर बताए। और 9वां प्रश्न है लौह चुंबकीय प्रतिचुंबकीय अनुचुंबकीय में विभेद करें या अंतर बताए। यह बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। और अगला 10 नंबर जो क्वेश्चन है आपको रवेदार ठोस या क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार को परिभाषा, इसमें आपको सहसंयोजक आयनिक क्रिस्टल ये सब या उसका कोई भी आपको परिभाषा दे देगा, उसकी विशेषता बता देना होगा। और इस प्रकार से 10 क्वेश्चन आप लोग के लिए लघुत्तरीय प्रश्नों के माध्यम से मैं लेकर आया हूँ। फर्स्ट चैप्टर का ये 10 क्वेश्चन आज आप लोग इसको आज ही एकदम बिल्कुल जोश जुनून और जज्बा से एकदम बिल्कुल आज इसको तैयारी कर लेंगे। धन्यवाद। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू। आप लोग के दीपक ट्यूटोरियल इंस्टीट्यूट में धन्यवाद देता हूँ, स्वागत करता हूँ।